किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा की है? ए. गुजरात, बी. मध्य प्रदेश, सी. हरियाणा, डी. उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है ए. गुजरात। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अमृतम के लाभार्थियों को तोहफा देते हुए स्वास्थ्य बीमा राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा कर दी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? ए. शक्तिकांत दास, बी. दिनेश कुमार खारा, सी. कामेश्वर राव कोदावंती, डी. पी. वासुदेवन। सही उत्तर है डी. पी. वासुदेवन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पी. वासुदेवन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। ये नियुक्ति 3 जुलाई 2023 से प्रभावी हो गई है। पी. वासुदेवन इससे पहले पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम्स के चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज थे। पी. वासुदेवन पिछले 3 दशक से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे हैं। भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए. गुजरात, बी. बिहार, सी. हरियाणा, डी. उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है डी. उत्तर प्रदेश। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क नोएडा के सेक्टर 78 में जनता के लिए खोल दिया गया है, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। वेद वन पार्क के रूप में जाना जाने वाला ये स्थान बरगद, कल्पवृक्ष और नारियल जैसे 50,000 से अधिक पौधों का घर है, जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य में किया गया है। भारत में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र MSSC योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? ए. बैंक ऑफ बड़ौदा, बी. बैंक ऑफ इंडिया, सी. भारतीय स्टेट बैंक, डी. पंजाब नेशनल बैंक। सही उत्तर है बी. बैंक ऑफ इंडिया। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक बैंक ऑफ इंडिया आधिकारिक तौर पर महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र MSSC योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया है। हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए. आधाव अर्जुन, बी. रोजा बिन्नी, सी. दिलीप तिर्की, डी. कल्याण चौबे। सही उत्तर है ए. आधाव अर्जुन। आधाव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष आधाव अर्जुन नेहरू स्टेडियम में हुए चुनाव में विजयी हुए और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पद हासिल किया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? ए. मध्य प्रदेश, बी. छत्तीसगढ़, सी. कर्नाटक, डी. गुजरात। सही उत्तर है बी. छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री ने रायपुर विशाखापत्तनम कॉरिडोर के हिस्से के रूप में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया। परियोजनाएं, जिनमें 6 लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे शामिल है, सड़क बुनियादी ढांचे की योजना में वन्यजीवों को शामिल करने को प्राथमिकता देती है। अकेले उदंती वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र में वन्यजीवों की निर्बाध आवाजाही की सुविधा के लिए 27 पशु दर्रे और 17 बंदर छतरियां हैं। हाल ही में किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे? ए. तुमकुरू, बी. लखनऊ, सी. मुंबई, डी. कोलकाता। सही उत्तर है बी. लखनऊ। शहर की सीमा के भीतर बढ़ते बंदरों के खतरे को रोकने के लिए लखनऊ के बाहरी इलाके में जल्द ही 4 समर्पित वानर वन बनाए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बख्शी का तालाब क्षेत्र के उमरिया गांव में 6 एकड़ क्षेत्र में पहला वानर वन विकसित किया जाएगा, जिसके बाद शहर के चारों कोनों में इसी तरह के वन विकसित किए जाएंगे।
कौन सा देश वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता करेगा? ए. ब्राजील, बी. साउथ अफ्रीका, सी. फ्रांस, डी. इटली। सही उत्तर है ए. ब्राजील। भारत से पहले वर्ष 2022 में इंडोनेशिया ने G20 की अध्यक्षता संभाली। उसके बाद वर्ष 2023 में ये जिम्मेदारी भारत के पास आई। इसके बाद वर्ष 2024 में ब्राजील G20 की अध्यक्षता और तमाम कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। हाल ही में किस राज्य यूटी ने प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? ए. पंजाब, बी. हरियाणा, सी. जम्मू कश्मीर, डी. हिमाचल प्रदेश। सही उत्तर है सी. जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है। हाल ही में किस देश ने बीबीसी मीडिया की मान्यता रद्द कर दी है? ए. सीरिया, बी. जापान, सी. चीन, डी. भारत। सही उत्तर है ए. सीरिया। सीरिया ने बीबीसी पर पक्षपातपूर्ण और भ्रामक रिपोर्ट का आरोप लगाया है। इसी के साथ सीरिया में बीबीसी पत्रकारों की मान्यता को भी खत्म कर दिया है। बिना मान्यता के कोई विदेशी मीडिया का पत्रकार किसी देश में रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है। सीरिया के सूचना मंत्रालय ने कहा कि बीबीसी पत्रकारिता के पेशेवर मानकों का पालन करने में विफल रहा है। हाल में ही बीबीसी ने एक रिपोर्टिंग की थी जिसमें कैप्टागन नाम के एक नशीले पदार्थ के व्यापार को सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के परिवार के साथ जोड़ा गया था। वहीं बीबीसी का दावा है कि वो निष्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता करता है। हाल ही में ओडिशा ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? ए. रश्मि, बी. सोफिया, सी. लीसा, डी. उपरोक्त कोई नहीं। सही उत्तर है सी. लीसा। ओडिशा टीवी ने भारत का पहला क्षेत्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई समाचार एंकर लिसा लॉन्च किया है। कंपनी की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि ओडिशा की हथकरघा साड़ी पहने एक कृत्रिम महिला ओटीवी नेटवर्क के टेलीविजन और डिजिटल प्लेटफार्मों के लिए ओडिया और अंग्रेजी दोनों में समाचार प्रस्तुत करेगी। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी है? ए. गुजरात टाइटंस, बी. मुंबई इंडियंस, सी. पंजाब किंग्स, डी. चेन्नई सुपर किंग्स। सही उत्तर है डी. चेन्नई सुपर किंग्स। इंडियन प्रीमियर लीग का स्टैंड अलोन ब्रांड वैल्यू बढ़कर अब 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 2022 में 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 80% अधिक है। वर्तमान आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड वैल्यू अन्य आईपीएल टीमों की तुलना में सर्वाधिक है। 5 बार की आईपीएल विजेता मुंबई इंडियंस इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का कहां उद्घाटन किया है? ए. मलेशिया, बी. तंजानिया, सी. जापान, डी. फिजी। सही उत्तर है ए. मलेशिया। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कुआलालंपुर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इससे भारत और मलेशिया के बीच रक्षा उद्योग साझेदारी प्रगाढ़ होगी। 2023 में जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक कहां आयोजित हुई है? ए. वाराणसी, बी. बेंगलुरु, सी. दिल्ली, डी. मुंबई। सही उत्तर है सी. दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की मंगलवार 11 जुलाई को नई दिल्ली में 50वीं बैठक हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की हुई अगुवाई में इस बैठक में कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में बदलाव का ऐलान किया गया है।
हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान कितना है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। सही उत्तर है डी चौथा। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। सबसे शक्तिशाली सेना के मामले में अमेरिका पूरी दुनिया में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर रूस, तीसरे पर चीन और पांचवें स्थान पर ब्रिटेन है। हाल ही में दुनिया की पहली स्मार्ट रोबोट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित हुई है? ए हिरोशिमा, बी दिल्ली, सी बैंकॉक, डी जिनेवा। सही उत्तर है डी जिनेवा। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में पहली बार दुनिया के सबसे स्मार्ट रोबोट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी आई से ऑपरेट होने वाले रोबोट थे। इसमें 51 रोबोट लगभग 3000 एक्सपर्ट्स के साथ आए थे। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ए रतन टाटा, बी योगी आदित्यनाथ, सी नरेंद्र मोदी, डी द्रौपदी मुर्मू। सही उत्तर है सी नरेंद्र मोदी। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक की 130वीं पुण्यतिथि पर 1 अगस्त को पुणे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इससे पहले ये पुरस्कार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी को दिया जा चुका है। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? ए मालदीव, बी मिस्र, सी नेपाल, डी भूटान। सही उत्तर है ए मालदीव। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद मंगलवार 11 जुलाई को अपनी 2 दिवसीय यात्रा के लिए भारत पहुंच गए हैं, जिसके चलते वो आज यानी 11 जुलाई को अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर के साथ साझा हितों से जुड़े द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद 11 से 12 जुलाई तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? ए गोरखपुर, बी गांधीनगर, सी वाराणसी, डी लखनऊ। सही उत्तर है बी गांधीनगर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुजरात के गांधीनगर से आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार 10 जुलाई को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। कौन सा राज्य भारतीय गाय की नस्लों को माइक्रो डायरी स्थापित करने की योजना बना रही है? ए आंध्र प्रदेश, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी उत्तराखंड। सही उत्तर है सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय गाय की नस्लों की माइक्रो डायरी स्थापित करने की योजना बना रही है। इस योजना का उद्देश्य दूध उत्पादन बढ़ाना और साहीवाल, थारपारकर और गिर जैसी देशी गाय की नस्लों को संरक्षित करना और आर्थिक रूप से कमजोर पशुपालकों की आय बढ़ाना है। किस राज्य में अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना लॉन्च की जाएगी? ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, डी ओडिशा। सही उत्तर है ए गुजरात। गुजरात सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के योगदान एवं समर्पण को ध्यान में रखकर सुरक्षा कवच प्रदान करने हेतु इस योजना के माध्यम से बीमा प्रदान किया जाएगा। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना को आरंभ करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। वैसा तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? ए बैंकॉक, बी हिरोशिमा,
सी पेरिस, डी बेंगलो। सही उत्तर है ए बैंकॉक। विश्व हिंदू फाउंडेशन ने घोषणा की है कि तीसरी विश्व हिंदू कांग्रेस नवंबर 2023 में बैंकॉक में आयोजित की जाएगी। 3 दिवसीय कार्यक्रम, जिसे विश्व हिंदू सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, बैंकॉक के कन्वेंशन सेंटर में होगा। जयस्य आयत्न धर्मः, अर्थात धर्म विजय का निवास विषय के साथ सम्मेलन अवसरों की खोज और वैश्विक हिंदू समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च तिथि क्या है? ए 13 जुलाई 2023, बी 4 जुलाई 2023, सी 10 जुलाई 2023, डी 14 जुलाई 2023। सही उत्तर है डी 14 जुलाई 2023। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा से लॉन्च हो चुका है। 14 जुलाई 2023 शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। एलन मस्क ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI कंपनी शुरू करने की घोषणा की है। इसका नाम क्या है? ए बोर्ड, बी लेक्सी, सी जुगलबंदी, डी XAI। सही उत्तर है डी XAI। टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO और ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने बुधवार को यूनिवर्स के रियल नेचर को समझने के गोल के साथ एक नई AI कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी का नाम XAI है। चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन है? ए ऋतु करिधाल, बी एस सोमनाथ, सी के सिवान, डी समीर V कामत। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। और इसी तरह के रोचक, ज्ञानवर्धक और परीक्षा उपयोगी जानकारी के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।